मिलकर आज हम तेरे ही द्वार मसीह, वंदन करते हम, गाते दिल से तेरा गुणगान। गीत मसीहा के हम जग को सुनाएंगे, गीत मसीहा के हम जग को सुनाएंगे। मंगल ताल बजे यही गीत हम गाते रहे, आए हैं मिलकर आज हम तेरे ही द्वार मसीह, वंदन करते हम, गाते दिल से तेरा गुणगान। पिता और पुत्र और पवित्र आत्मा के नाम पर आमीन। हमारे प्रभु यीशु ख्रीस्त की कृपा, ईश्वर का प्रेम तथा पवित्र आत्मा का साहचर्य आप सबों के साथ हो और आपकी आत्मा के साथ। एक बार पुनः प्रभु का गुणगान करने, प्रभु से अनुग्रह पाने के लिए हम उनकी वेदी के सामने एकत्रित हैं। आइए हम स्वयं को तैयार करें उनके पवित्र यूखरिस्ती भोज में सहभागी होने के लिए। इसमें पूरी योग्यता के साथ भाग लेने के लिए हम अपने आप को तैयार करें। उचित तैयारी स्वरूप कुछ क्षण हम मौन साधे, दिल की जांच करें, हमसे हो गए सारे गलतियों को, पापों को याद करें, उन्हें स्वीकार करें, उनके लिए हम क्षमा याचना करें। हे भाइयों बहनों, मैं सर्वशक्तिमान ईश्वर और आप लोगों के सामने स्वीकार करती हूँ कि मैंने मन, वचन और कर्म से तथा अपना कर्तव्य पूरा न करने से, अपने कसूर से, अपने भारी कसूर से घोर पाप किया है। इसलिए मैं नित्य कुंवारी धन्य मरियम से, सब स्वर्गदूतों, संतों और आप लोगों से, हे भाई और बहनों, विनती करती हूँ कि आप लोग मेरे लिए प्रभु ईश्वर से प्रार्थना करें। सर्वशक्तिमान ईश्वर हम लोगों पर दया करे और हमारे पाप क्षमा कर हमें अनंत जीवन प्रदान करे। आमीन। हे प्रभु दया कर, हे प्रभु दया कर, हे ख्रीस्त दया कर, हे क्रिस्त दया कर, हे प्रभु दया कर। हे प्रभु दया कर। हम प्रार्थना करें। हे ईश्वर, तू पापियों का उद्धार करता और निर्दोषों से प्रेम रखता है। जिन भक्तों को तू अविश्वास के अंधकार निकाल लाया है, उनका हृदय सदा तुझसे जुड़ा रहे, ताकि वे तेरे सत्य के प्रकाश से कभी न भटके। हमारे प्रभु तेरे पुत्र यीशु ख्रीस्त के द्वारा, जो तेरे तथा पवित्र आत्मा के संग एक ईश्वर होकर युगानुयुग जीते और राज्य करते हैं। आमीन। सर्वशक्तिमान प्रभु ईश्वर आपके हृदय में और जुहा पर हो, ताकि आप युग रीति से पवित्र से पाठ सुना सके। पिता और पुत्र और पवित्र आत्मा के नाम पर आमीन। पहला पाठ प्रेरित चरित अध्याय 15 पद संख्याएं 1 से 6 तक। पाठ का मूल वाक्य है, यह निश्चय किया गया है कि इस समस्या पर यरूशलेम में प्रेरितों तथा पुरोहितों के साथ परामर्श किया जाएगा। कुछ लोग यहूदिया से अंताकिया आए और भाइयों को यह शिक्षा देने लगे कि यदि मूसा से चली आई हुई प्रथा के अनुसार आप लोगों का खतना नहीं होगा तो आपको मुक्ति नहीं मिलेगी। इस विषय पर पौलुस तथा बरनबास और उन लोगों के बीच तीव्र मतभेद और वाद विवाद छिड़ गया और यह निश्चय किया गया कि पौलुस तथा बरनबास अंताकिया के कुछ लोगों के साथ यरूशलेम जाएंगे और इस समस्या पर प्रेरितों तथा पुरोहितों से परामर्श करेंगे। अंताकिया की कलीसिया ने उन्हें विदा किया। वे फेनीसिया तथा समारिया होकर यात्रा करते हुए
वहाँ के सब भाइयों को गैर यहूदियों के धर्म परिवर्तन के विषय में बताकर बहुत आनंदित हो उठे। जब वे यरूशलेम पहुँचे तो कलीसिया, प्रेरितों तथा पुरोहितों ने उनका स्वागत किया और उन्होंने बताया कि ईश्वर ने उनके द्वारा क्या क्या कर दिखाया है। फरीसी संप्रदाय के कुछ सदस्य जो विश्वासी हो गए थे उठकर कहने लगे कि ऐसे लोगों का खतना करना चाहिए और उन्हें आदेश देना चाहिए कि वे मूसा संहिता का पालन करें। प्रेरित और पुरोहित इस समस्या पर विचार करने के लिए एकत्र हुए। प्रभु की वाणी। ईश्वर को धन्यवाद। भजन अनुवाक्य। मुझे यह सुनकर कितना आनंद हुआ, आओ हम ईश्वर के मंदिर चले। मुझे यह सुनकर कितना आनंद हुआ, आओ हम ईश्वर के मंदिर चले। मुझे यह सुनकर कितना आनंद हुआ, आओ हम ईश्वर के मंदिर चले। हे यरूशलेम, अब हम पहुँचे हैं, हमने तेरे फाटकों में प्रवेश किया है। अनुवाक्य। मुझे यह सुनकर कितना आनंद हुआ, आओ हम ईश्वर के मंदिर चले। यहाँ इज़राइल के वंश, प्रभु के वंश आते हैं। वे ईश्वर का स्तुतिगान करने आते हैं, जैसा कि इज़राइल को आदेश मिला है। यहाँ न्याय के आसन संस्थापित है और दाऊद के वंश का सिंहासन भी। अनुवाक्य। मुझे यह सुनकर कितना आनंद हुआ, आओ हम ईश्वर के मंदिर चले। जय घोष। हालेलुया। प्रभु कहते हैं, तुम मुझ में बने रहो और मैं तुम में रहूँगा। जो मुझ में रहता है वही बहुत फलता है। हालेलुया। प्रभु आप लोगों के साथ हो और आपकी आत्मा के साथ। संत योहन के अनुसार पवित्र सुसमाचार। हे प्रभु तेरी महिमा हो। यीशु ने अपने शिष्यों से यह कहा, मैं सच्ची दाखलता हूं और मेरा पिता बागवान है। वह उस डाली को जो मुझ में नहीं फलती काट देता है और उस डाली को जो फलती है छांटता है, जिससे वह और भी अधिक फल उत्पन्न करे। मैंने तुम लोगों को जो शिक्षा दी है उसके कारण तुम शुद्ध हो गए हो। तुम मुझ में रहो और मैं तुम में रहूंगा। जिस तरह दाखलता में रहे बिना डाली स्वयं नहीं फल सकती, उसी तरह मुझ में रहे बिना तुम भी नहीं फल सकते। मैं दाखलता हूं और तुम डालियां हो। जो मुझ में रहता है और जिसमें मैं रहता हूं वही बहुत फल लाता है, क्योंकि मुझसे अलग रहकर तुम भी नहीं रह सकते। यदि कोई मुझ में नहीं रहता तो वह सूखी डाली की तरह फेंक दिया जाता है। लोग ऐसी डालियां बटोर लेते हैं और आग में झोंक कर जला देते हैं। यदि तुम मुझ में रहो और तुम में मेरी शिक्षा बनी रहे तो तुम जो चाहो मांगो, वह तुम्हें दिया जाएगा। मेरे पिता की महिमा इससे प्रकट होगी कि तुम लोग बहुत फल उत्पन्न करो और मेरे शिष्य बने रहो। प्रभु का सुसमाचार। हे क्रिस्त तेरी स्तुति हो। ख्रिस्त में प्यारे भाई और बहनों, प्रभु यीशु और उनके शिष्यों के बीच की घनिष्ठता, उनके बीच की आत्मीयता को दर्शाने वाला सबसे उत्तम सुसमाचार भाग है जो हमने आज के इस पाठ से सुना। योहन सुसमाचार अध्याय 15,
जहां प्रभु कहते हैं मैं दाखलता हूं और तुम डालियां हो। प्रभु ये नहीं कहता मैं दाखलता जैसे हूं और तुम डालियां जैसे हो, लेकिन सीधे कहते हैं मैं दाखलता हूं और तुम डालियां हो। इसमें इस प्रकार का प्रयोग प्रभु ने इसलिए किया, ये बताने के लिए ये घनिष्ठता कितनी गहरी है मेरे और तुम्हारे बीच। जिस प्रकार दाखलता की डालियां और दाखलता का जो तना है, उन दोनों के बीच जो संबंध है, जो एक दूसरे के प्रति उनको रिश्ता है एक दूसरे के बीच, उसी प्रकार है प्रभु और उनके अनुयायियों के बीच। यदि डालियां काट दी जाए, तने से अलग किया जाए, तो क्या होता है? वो मुरझा जाता है, धीरे धीरे वो सूख जाता है और उसका अस्तित्व खत्म हो जाता है। यदि वह दाखलता से डालियां जुड़ी रहे तो वह जिंदे रहती, उसमें जीवन आ जाता, उसको पानी और पोषण मिलता और वो फल उत्पन्न करता। प्रभु से जुड़ा रहना जरूरी है उनके अनुयायियों के लिए। प्रभु ये कहना चाहते हैं, यदि उनसे रिश्ता कट गया है तो फिर मानो हम निर्जीव डालियों समान हो जाते हैं। ठीक उसी प्रकार दाखलता के लिए डालियां भी जरूरी है। यदि डालियां नहीं होती तो दाखलता बिना फल का रह जाता है। तो प्रभु हमारा उपयोग करना चाहते हैं, हमारे द्वारा, हमारे माध्यम से प्रभु कार्य करना चाहते हैं। प्रभु हमें एक माध्यम, एक प्रतिनिधि, एक जरिया बनाना चाहते हैं। हमें प्रभु से जुड़े रहना है और प्रभु हमसे जुड़े रहेंगे, तब जाकर फल उत्पन्न होंगे। प्रभु के राज्य के फल, जिस राज्य के फैलाव के लिए प्रभु इस संसार में कदम रखे, उसी उद्देश्य को, उसी मकसद को पूरा करने के लिए हमें उनका साथ देना है। हमारे माध्यम से, हमारे जरिए प्रभु उसी कार्य को अंजाम देना चाहते हैं। सब कुछ हो, क्योंकि उसी के द्वारा उद्धार पाना है, जीती आत्मा का दान उसे दो। तन मन और धन उसे दो, तुम यीशु के बनना चाहो, कुछ करके दिखाना होगा, खुद बचना काफी जाना होगा। दिल में पहली जगह उसे दो, अपने यीशु को सब कुछ दो, क्योंकि उसी के द्वारा उद्धार पाना है, जीती आत्मा का दान उसे दो। तन मन और धन उसे दो। भाइयों बहनों, प्रार्थना कीजिए कि सर्वशक्तिमान पिता ईश्वर मेरा और आप लोगों का ये बलिदान स्वीकार करें। प्रभु अपने नाम की स्तुति तथा महिमा के लिए और हमारे तथा अपने समस्त पवित्र कलीसिया के लाभ के लिए आपके हाथों से बलिदान स्वीकार करें। हे प्रभु, तेरी कृपा से हम इस पास्का संस्कार में सदा आनंद मनाते रहे। प्रायश्चित का जो बलिदान हम निरंतर चढ़ाते हैं,
वह हमारे लिए अनंत आनंद का स्रोत बन जाए। हम यह प्रार्थना करते हैं अपने प्रभु ख्रीस्त के द्वारा। आमीन। प्रभु आप लोगों के साथ हो और आपकी आत्मा के साथ। प्रभु में मन लगाइए। हम प्रभु में मन लगाए हुए हैं। हम अपने प्रभु ईश्वर को धन्यवाद दें। यह उचित और न्याय संगत है। हे प्रभु, यह वास्तव में उचित और न्याय संगत है। हमारा कर्तव्य तथा कल्याण है कि हम सदा और सर्वत्र, विशेष करके इस अवसर पर, अधिक गौरव के साथ तेरा गुणगान करें जब ख्रीस्त हमारे पासका का मेमना बलि चढ़ाए गए हैं। इन्हीं के द्वारा अनंत जीवन के लिए ज्योति की संतान उत्पन्न होते और विश्वासियों के लिए स्वर्गराज के प्रांगण खुल जाते हैं, क्योंकि इनकी मृत्यु द्वारा हम मृत्यु से मुक्त हुए हैं और इनके पुनरुत्थान द्वारा हम पुनर्जीवित हुए हैं। इसलिए पास्का के आनंद से विभोर होकर हर देश और जाति के लोग तेरी प्रशंसा में उल्लसित होते और स्वर्गीय शक्तियां दूतों की सेनाओं के साथ मिलकर निरंतर तेरी महिमा का बखान करती है। जय जय तेरी जय हो, पावन आत्मा जय हो। गूंज रहा भूजल नभ जैसे, विश्व विधाता जय हो। गोचर हो या गोचर, नभ में हो भूतल पर, जग का अगुआ तू परमेश्वर, अखिलेश्वर की जय हो। तू है दया का सागर, है प्रेम शांति करुणा कर। ईश पिता पावन आत्मा तीनों की जय 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 हो। जय जय तेरी जय हो, पावन आत्मा जय हो। गूंज रहा भूजल नभ जैसे, विश्व विधाता जय हो। विश्व विधाता जय हो, विश्व विधाता जय हो। हे प्रभु, तू वास्तव में पवित्र है, सारी पवित्रता का स्रोत है। हम तुझसे प्रार्थना करते हैं, तू इन उपहारों को अपनी आत्मा के संस्पर्श से पवित्र कर दे कि यह हमारे प्रभु यीशु ख्रीस्त के शरीर तथा रक्त बन जाएं। जब वे स्वेच्छा से मृत्यु के लिए सौंपे गए, उन्होंने रोटी ली, तुझे धन्यवाद दिया और रोटी तोड़कर उसे अपने शिष्यों को देते हुए कहा, तुम सब इसे लो और इसमें से खाओ, क्योंकि यह मेरा शरीर है जो तुम्हारे लिए बलि चढ़ाया जाएगा। हे मेरे प्रभु, हे मेरे ईश्वर। इसी भांति भोजन के बाद उन्होंने कटोरा लिया, तुझे धन्यवाद दिया और उसे अपने शिष्यों को देते हुए कहा, तुम सब इसे लो और इसमें से पियो, क्योंकि यह मेरे रक्त का कटोरा है, नवीन और अनंत व्यवस्थान का रक्त, जो तुम्हारे और बहुतों के पापों की क्षमा के लिए बहाया जाएगा। तुम मेरी स्मृति में यह करो। हे मेरे प्रभु, हे मेरे ईश्वर। विश्वास का रहस्य। हे प्रभु, हम तेरी मृत्यु तथा पुनरुत्थान की घोषणा तेरे पुनरागमन तक करते रहेंगे। इसलिए हे प्रभु, हम ख्रीस्त की मृत्यु और पुनरुत्थान की स्मृति में तुझे जीवन की रोटी और मुक्ति का कटोरा चढ़ाते हैं। हम तुझे धन्यवाद देते हैं कि तूने हमें अपने सम्मुख उपस्थित होने और अपनी सेवा करने का सौभाग्य प्रदान किया है। हमारा नम्र निवेदन है कि हम सब ख्रीस्त का शरीर और रक्त ग्रहण करके पवित्र आत्मा के द्वारा एकता के सूत्र में बंधे रहें। हे प्रभु, हमारे संत पिता फ्रांसिस, हमारे धर्माध्यक्ष चाको और सभी याजकों के साथ विश्व भर में फैली अपनी कलीसिया की सुधि ले
तथा इसे प्रेम में सिद्ध बना दे। हमारे उन भाई बहनों की भी सुधि ले जो पुनरुत्थान की आशा में परलोक सुधार चुके हैं, उन्हें और सभी मृतकों को अपने दर्शन का सौभाग्य प्रदान कर हम सब पर दया दृष्टि डाल कि हम भी अनंत जीवन के सहभागी बने और ईश्वर की माता धन्य कुंवारी मरियम, उनके वर धन्य योसेफ, धन्य प्रेरितों तथा सब संतों के साथ जो युग युग में तेरे प्रति विश्वस्त बने रहे, तेरी स्तुति और महिमा कर सके, तेरे पुत्र यीशु ख्रीस्त के द्वारा। इन्हीं प्रभु ख्रीस्त के द्वारा, इन्हीं के साथ और इन्हीं में, हे सर्वशक्तिमान पिता ईश्वर पवित्र आत्मा के साथ सारा गौरव तथा सम्मान युगानुयुग तेरा ही है। मुक्तिदाता के आदेश पर और दिव्य शिक्षा से सुदृढ़ होकर हम साहस के साथ प्रेम पूर्वक कहते हैं, हे हमारे पिता जो स्वर्ग में है, तेरा नाम पवित्र माना जाए, तेरा राज्य आए, तेरी इच्छा जैसे स्वर्ग में वैसे इस पृथ्वी पर भी पूरी हो। हमारा प्रतिदिन का आहार आज हमें दे और हमारे अपराध हमें क्षमा कर जैसे हम भी अपने अपराधियों को क्षमा करते हैं, और हमें परीक्षा में न डाल परंतु बुराई से बचा। हे प्रभु, हम तुझसे प्रार्थना करते हैं, सभी बुराइयों से हमें बचा और इस जीवन में हमें कृपा पूर्वक शांति प्रदान कर। हम तेरी दया से सदा पाप से दूर और हर विपत्ति से सुरक्षित रहे और उस दिन की प्रतीक्षा करते रहें जब हमारे मुक्तिदाता यीशु ख्रीस्त फिर आकर हमारी धन्य आशा पूरी करेंगे। क्योंकि तेरा राज्य, तेरा सामर्थ्य और तेरी महिमा अनंत काल तक बनी रहती है। हे प्रभु यीशु ख्रीस्त, तूने अपने प्रेरितों से कहा है, मैं तुम्हारे लिए शांति छोड़ जाता हूँ, अपनी शांति तुम्हें प्रदान करता हूँ। तू हमारे पापों पर नहीं, अपनी कलीसिया के विश्वास पर दृष्टि डाल और कृपा पूर्वक उसे शांति तथा एकता प्रदान कर। तू युगानुयुग जीता और राज्य करता है। आमीन। प्रभु की शांति सदा आप लोगों के साथ रहे और आपकी आत्मा के साथ। परस्पर शांति अभिवादन कीजिए। हे ईश्वर के मेमने, तू संसार के पाप भर लेता है, हम पर दया कर। हे ईश्वर के मेमने, तू संसार के पाप भर लेता है, हम पर दया कर। हे ईश्वर के मेमने, तू संसार के पाप भर लेता है, हमें शांति प्रदान कर। देखिए ईश्वर का मेमना, इन्हें देखिए जो संसार के पाप हर लेते हैं। धन्य है वे जो मेमने के भोज में बुलाए गए हैं। हे प्रभु, मैं इस योग्य नहीं हूँ कि तू मेरे यहाँ आए, किंतु एक ही शब्द कह दे और मेरी आत्मा चंगी हो जाएगी। ख्रीस्त का शरीर तथा रक्त अनंत जीवन के लिए हमारी रक्षा करता रहे। आमीन। हे मेरे प्रभु यीशु, मैं सारे हृदय से विश्वास करती हूँ कि आप पवित्र यूकरिस्ती संस्कार में उपस्थित हैं। हे प्रभु, मैं सभी चीज़ों से बढ़कर आपको प्रेम करती हूँ और मेरी यही अभिलाषा है कि आप मेरी आत्मा में आकर बस जाएं, क्योंकि हे प्रभु,
मैं आपको आज ग्रहण करने में असमर्थ हूँ। हे प्रभु, आध्यात्मिक रूप से आकर मेरे हृदय में समा जाइए। हे यीशु, मैं आज आप में एक होना चाहती हूँ और आप में समा जाना चाहती हूँ। हे प्रभु, यह कभी ना होने पाए कि मैं आपसे कभी अलग हो जाऊं। आमीन। प्रभु जी उठे हैं और उन्होंने हमें अपनी ज्योति से आलोकित किया है। उन्होंने अपने रक्त द्वारा हमारा उद्धार किया है। हालेलुया। हम प्रार्थना करें। हे प्रभु, इस परम पवित्र आदान प्रदान द्वारा तूने हमारा उद्धार किया है। इस जीवन में यह हमें तेरी सहायता दिलाए और अनंत सुख सुनिश्चित करें। हम यह प्रार्थना करते हैं अपने प्रभु ख्रीस्त के द्वारा। आमीन। प्रभु आप लोगों के साथ हो और आपकी आत्मा के साथ। सर्वशक्तिमान ईश्वर पिता और पुत्र और पवित्र आत्मा आप सभी को आशीर्वाद प्रदान करें। आमीन। आप लोग विदा लें। ख्रीस्त की शांति साथ रहे। हालेलुया, हालेलुया। ईश्वर को धन्यवाद। हालेलुया, हालेलुया। तू है प्रभु एक दाखलता, मैं हूँ उसकी एक डाली। जब तक तुझसे जुड़ा रहूं, बना रहूं मैं फलदायी। तू है प्रभु एक दाखलता, प्रेम दया और शांति क्षमा सुख आनंद मुझे दे दे। प्रेम का एक दरिया बनो, जीवन फलदायी बना दे। तू है प्रभु एक दाखलता, मैं हूँ उसकी एक डाली। जब तक तुझसे जुड़ा रहूं, बना रहूं मैं फलदायी। तू है प्रभु एक दाखलता।